मेरा नाम लुइस है। मैं स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ। यह कहानी 5 साल पहले सर्दियों की छुट्टी के दौरान की है। उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंड थी और बर्फ़ लगातार गिर रही थी, इसलिए हमें दिन भर घर को गर्म रखने के लिए लगातार लकड़ियाँ जलानी पड़ रही थीं। मेरे पापा हमें बार बार कह रहे थे कि ज़्यादा लकड़ियाँ मत जलाओ। अगले दिन हमने कुछ नहीं किया और मोबाइल पर गेम खेलते रहे। हमने नोटिस किया कि लकड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं। ये रात के 9 बजे का समय था। पापा गुस्से हो गए। सज़ा के तौर पर उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लोकल लकड़हारे के पास लकड़ियाँ लाने भेज दिया, जो कि हमारे एरिया में बहुत मशहूर था। उसकी दुकान हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। वो बहुत ज़्यादा लंबा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी। उसने ब्लैक एंड वाइट पैंट शर्ट पहनी हुई थी। एक क्लासिक लकड़हारा था। वो बहुत बातूनी लग रहा था। हमने लकड़ियों के 2 बैग ऑर्डर किए, जो कि 50 किलोग्राम के थे। उसने कहा, थोड़ा देर रुको, मैं लकड़ियां काट कर पैक करके लाता हूं। इसी बीच मेरी बहन रेस्टरूम की ओर चली गई और उस लकड़हारे से पूछा कि टॉयलेट किधर है। उसने बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने 15 मिनट तक वेट की। नोटिस किया कि वहाँ एकदम से खामोशी छा गई है। मुझे ना मेरी बहन दिखी और ना ही वो आदमी। मैंने अपनी बहन को पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे मेरे पिता का मैसेज मिला कि अगर लकड़ियाँ खरीद ली हैं तो तुरंत घर आ जाओ, क्योंकि लोकल न्यूज़ चैनल पर खबर आ रही है कि पुलिस एक सीरियल किलर को ढूंढ रही है, जो कि गांव के 50 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है। उन्होंने उस सीरियल किलर की फ़ोटो भी भेजी, जो कि बिल्कुल लकड़हारे की तरह लग रहा था। मैं डर गया। वो आदमी लकड़ियों का बैग भर कर ले आया। वो मुस्कुरा रहा था, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो खुश लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। उसने आँख मारी। मैंने नोटिस किया कि उसकी शर्ट पर लाल रंग का दाग था। फिर मैंने लकड़ियों वाला बैग खोला। उसमें मेरी बहन का हेयर पिन था। मैं नर्वस हो गया और लकड़ियों का बैग उठाया और पूरे गुस्से से उस आदमी पर कई वार किए। वो चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर गया। मैंने अपनी जेब से पॉकेट नाइफ़ निकाला और उस पर कई वार किए। अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी, रुको लुइस, वो मेरी बहन थी। ये एक प्रैंक था। वो रो रही थी। मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग हिल गया था। ये मैंने क्या किया? मैंने एक गलत आदमी को मार दिया। मैंने चाकू फेंक दिया और मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। पर मुझे पता था कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। हम दुकान पर अकेले थे। वहाँ कोई कस्टमर या एम्प्लॉय नहीं था। सो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक बंद कमरा मिला। मैंने उसे खोला और लाश को अंदर धकेल दिया। हमने उसे ढकने के लिए कमरे की लाइट जगाई, पर मुझे जो दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरा लाशों से भरा पड़ा था, जिनके कई टुकड़े किए हुए थे। फर्श खून से भरा हुआ था। वो लकड़हारा ही असली सीरियल किलर था। हम बहुत ज़्यादा डर गए। हमने उसे जल्दी से एक कपड़े से ढका और जल्द से जल्द घर की ओर भागे। मेरे पिता ने पूछा कि क्या हुआ है। हमने आज तक अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम हमेशा यही कहते रहे कि हम बर्फ़ पड़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करना चाहते थे। मैं आज भी इस बारे में सोचता हूँ कि क्या पुलिस को दुकान से वो लाशें मिल गई होंगी।